नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल। कल तक हमने पाठ 1 में वास्तविक संख्या को पूरा खत्म कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इस पाठ में आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसलिए आज के क्लास में बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा कौन सा पाठ लेकर आए हैं? पाठ 2। क्या लेकर आए हैं दोस्तों? पाठ 2 लेकर आए ना। चलिए इसको थोड़ा सा आइए, चलिए इसे देखते हैं विस्तार से कि ऐसी देखिए बहुपद क्या है। चलिए पहले जानेंगे बहुपद आखिर क्या है आखिर। चलिए इसके आइए इसे आसान भाषा में एकदम समझेंगे, एकदम धीरे धीरे बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो बहुपद क्या है? एक ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर जैसे एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान हो की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। पूर्ण संख्या का मतलब चलिए नीचे उदाहरण से देखिए समझ लीजिए। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। क्या माइनस में नहीं होना चाहिए। घात क्या में? माइनस में नहीं होना चाहिए ना, नहीं भिन्न के रूप में होना चाहिए दोस्तों, और नहीं रूट में होना चाहिए, नहीं वर्गमूल में होना चाहिए ना। वही क्या होता है? हमारा बहुपद होता है। आइए इसे उदाहरण से एकदम समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं, एकदम उदाहरण से आप लोगों को प्यार से समझेंगे। देखिए उदाहरण समझिए। बहुपद देखिए 2x, यहाँ क्या देखिए 2 दिया है ना, 4x प्लस 2। यहाँ s की घात कितना है दोस्तों? s की घात हमारा कितना है? 1 है, जो पूर्ण संख्या है। यहाँ लिखा है ना, देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो s का पावर देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? x 1 है। कितना है? 1 है। यह क्या? यह बहुपद हो गया। देखिए दूसरा का उदाहरण दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ क्या है? यहाँ s के पावर कितना है? मैक्सिमम। s का पावर इतना देखिए दोस्तों, यहाँ 2 है। क्या है? यहाँ पर 2 है। 2 है, यहाँ घात कितना है दोस्तों? 2 है। इसमें 3 वाला में कितना है? 3 वाला में है दोस्तों 1 है। इसलिए यह मैक्सिमम, ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया ना। चलिए अब बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद किसे नहीं कहेंगे हम लोग? बहुपद उसे नहीं कहेंगे जो बट्टे के रूप में x का मान हो। जैसे यहाँ देखिए 1 बटा ही लिखा है ना, x बटा ई। अभी ऊपर जाएगा ना दोस्तों तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। वो भी संख्या जो बटा में रहता है ना, बटा में ऐसा है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। क्या में हो जाएगा? माइनस। तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों ना। तो एक्स का मान कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। एक्स का मान कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बहुपद नहीं है। एक और बात देखिए, एक और बात क्या बोला हम कि रूट में, जैसे रूट है यहाँ एक्स का मान नहीं होना चाहिए। एक्स कहने का मतलब है ना कि एबीसीडी का चर मान नहीं होना चाहिए। चर मान नहीं, एबीसीडी का चर, वो सब रूट में नहीं होना चाहिए ना। वही क्या होता है? और बट्टा में नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखिए, जैसे यहाँ दिया है ना, देखिए तो रूट में क्या दिया है? एक्स दिया है। अब जब रूट में एक्स आ गया तो समझिए ना कि इसको ऊपर ले जाएंगे, हल करेंगे ना, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 बट्टा में कभी भी नहीं आता है ना। चलिए देखिए अब बहुपद की घात क्या देखेंगे हम यहाँ पर? बहुपद की घात देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो बहुपद का घात देखिए, किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी मान होती है ना, बड़ी घात, उसकी उस बहुपद को क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। उससे उस बहुपद को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे उदाहरण समझिए 3x, या कितना दिया ध्यान से देखिएगा, 3x तो सिर्फ काट लेते हैं जी। 3x4 माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या है? तो इसके पावर 4 है। यहाँ 4 है ना, 4 है ना दोस्तों। तो इस देखिए, इसलिए इस बहुपद की घात कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया ना। अब घात के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार में बांटा गया है, 10 क्लास में उसे हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करना है। आइए थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेते हैं ना। चलिए देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 10वीं कक्षा में हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के बहुपद को समझना है। कितना प्रकार का बहुपद पढ़ा है 10 क्लास में? 3 प्रकार के। चलिए देखिए कौन कौन। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के मतलब जिसका घात क्या हो दोस्तों? 1 हो। क्या हो? जैसे कि वाई प्लस ऐसे कुछ कुछ भी मान लीजिए, हो गया ना।
4, इसको ऐसे करते हैं दोस्तों, 4x प्लस 6y माइनस 10x, ऐसे कुछ भी हो जाएगा ना, जिसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए उदाहरण से समझिए, देखिए, लेकिन जो उसका गुणांक है, यानी s का गुणांक है, s का गुणांक करने का मतलब कि यहाँ देखिए 4 हो गया, x हो गया ना। अब x में कौन सा गुणा किया है, 4 गुणा किया है। जो 4 है ना, ये एक का मान है, एक का मान है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों ना। ये इसका एक शर्त है, जब जीरो हो जाएगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा, वो बहुपद तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, उदाहरण से और समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ दिया है 2x-3, यहाँ दिया है √3x+5। देखिए इसमें एक है पावर, इसमें भी एक है पावर ना, एक है पावर, तो दोस्तों हो गया बस। चलिए देखिए दूसरा, दूसरा समझिए आप। देखिए दूसरा में क्या बोला है, द्विघात बहुपद सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जिसकी घात दो। दो नंबर पे बहुपद में क्या पढ़ना है हम लोग को, द्विघात। और द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसके मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो। क्या हो, 2 हो। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं ना। देखिए उदाहरण में दिया है, इसका देखिए सरलतम रूप, ये वाला जो लिखे ना दोस्तों, इस सरलतम रूप कहने का मतलब नहीं फिक्स है कि इसमें आएगा ही आएगा। एक का मान यहाँ भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए आप, यहाँ जीरो रख देंगे, एक यहाँ जगह जीरो रख देंगे, ये बराबर जीरो, तो ये एक्स बराबर जीरो नहीं हो जाएगा, इसमें बहुपद कहाँ बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। चलिए ठीक, अब उदाहरण से समझिए इसे, उदाहरण समझ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। अब दूसरा देखिए, 4x² माइनस 4x प्लस कितना, 1, ठीक है। अब अगर हम देखिए, इसमें भी x से पावर 2 है, 4x में भी x से पावर 2 है, द्विघात हो गया। एक होता है त्रिघात, एक क्या होता है, अब तीन घात। अभी से देखिए समझिए, जिसकी घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका सरलतम रूप देखिए क्या आता है दोस्तों, इसका सरलतम रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ इसमें भी एक का मान नॉट इक्वल जीरो, यानी एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए ना। चलिए उदाहरण समझिए, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। देखिए इसमें 3 है ना, इसके पावर कितना है, 3 है। कितना है, इसके पावर 3 है ना, 3 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, एक होता है बहुपद का शून्य मान, और शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं ना, आसानी से समझते हैं। देखिए शून्य का मतलब होता है ना, कि जिसका मान आप रखिएगा ना, उसी का जीरो होना चाहिए। मान कितना आ जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझिए वो संख्या उस बहुपद का शून्य है। चलिए इसे आसानी से उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं ना। देखिए एक बहुपद लिए हैं 2x+3। अब हम x बराबर क्या रखें, एक पहले शुरू करेंगे x से ना। चलिए रखिए, देखिए x की जगह यहाँ 1 हो गया, तो 2 से गुणा कर दिया प्लस 3, 3 2 5 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब देखिए, तो इस 5 इस बहुपद का मान है ना, x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। अब देखिए शून्यक समझते हैं, क्या समझते हैं इसको, शून्यक देखिए समझते हैं। देखिए चर का वह मान जिसके, चर का वह मान बहुपद में रखने पर पूरा उत्तर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसे शून्य कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। देखिए x² माइनस 3x माइनस 4। देखिए अब यहाँ हम ना x बराबर -0 रखते हैं। रख कर आप कुछ भी देख सकते हैं, 2 भी रखिएगा, 3 भी रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितना रखे हैं, -1। देखिए तो -1 रखेंगे तो x² हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3x है ना, तो माइनस यहाँ रखेंगे x, तो -3 और -1 गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। अब दिया है -4, जोड़ दीजिए 4, 4 कितना हो गया, 0 हो गया ना, कितना हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया क्या, मतलब शून्य निकल गया। इसका मतलब है ना कि शून्य आ गया, तो शून्य के जो मान हम रखे थे ना, कि x बराबर -1, इस प्रश्न को हल करेंगे ना, तो शून्य एक ही आएगा, फिक्स है, एक ही आएगा। इसका हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे जब ना लेसन 1 2/1, तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे, उसको बताएंगे अच्छे से, वहां उदाहरण से समझेंगे हम, ठीक है। आप देखिए प्रश्नावली 2.2 के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला,
मतलब 2.2 के लिए 1.2.1 के लिए इसमें सब फॉर्मूला लगते हैं ना दोस्तों। चलिए देखिए, कुछ याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा बात नहीं है। देखिए क्या याद करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम दो शून्य खोज सकते हैं। दो शून्य खोज सकते नहीं है, दो शून्य ही होते हैं। द्विघात समीकरण के दो शून्यक, त्रिघात के तीन शून्यक, चतुर्थ घात के चार शून्यक, ऐसा ही होता है ना। जिसका मैक्सिमम पावर उतना ही शून्य उसका निकलता है। चलिए, जिसे अल्फा और बीटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दो शून्य जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। शून्यों और गुणांकों में देखिए क्या संबंध होता है, आइए उसे हम जानते हैं। क्या है, जानते हैं ना। देखिए, अल्फा और बीटा दोनों का योग, अल्फा यहाँ बीटा दिया ना, देखिए दोनों को जोड़िएगा और बट्टा में क्या कर दीजिएगा, बराबर में माइनस बी बाई ए कर दीजिएगा, तो वो आप शून्य का योग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं योग बराबर। अब गुणनफल में क्या संबंध है, सी बाई ए कर दीजिएगा, क्या सी बाई ए कर दीजिएगा ना, तब पर भी आप उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। या तो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा कहने का मतलब है कि दो शून्य है, या तो दोनों शून्य का आपस में गुणा कर दीजिए, या तो सी बाई ए लिख दीजिए। अब सी क्या होता है, ए क्या होता है, समझेंगे अभी जब प्रश्न बनेगा तब। देखिए, द्विघात बहुपद बनाना, जब शून्य उसका जोगफल गुणनफल में दिया हो, यानी मान लीजिए कि उसका शून्य दे दिया है, क्या है, शून्य दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया है, तो इस फॉर्मूला पर रखकर हम उसका बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद। चलिए, जिसे यानी एक्स स्क्वायर शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल, ऐसे कुछ है हम लोग बनाएंगे। देखिए, अब इसमें याद करने कुछ फॉर्मूला है ना, कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दिए, एक नजर में याद करने जो बातें क्या है आप लोगों के लिए, जितनी बड़ी घात होंगी ना, बहुपद का अधिकतम मान उतने ही शून्य हो सकते हैं। रैखिक बहुपद का मान शून्य हमेशा एक होता है, द्विघात बहुपद के हमेशा दो होता है, और त्रिघात के हमेशा तीन होता है, और चतुर्थ घात का हमेशा चार होता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने बहुपद का पूरा परिचय जान लिया है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कल की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का, जिसमें हम लोग सिर्फ 2 सेकंड में रैखिक समीकरण का शून्य निकालना जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।